हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। अब चलते हैं आगे का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का। वीडियो नंबर ये होगा 9, हो सकता है 9 वीडियो नंबर होगा, 9वां वीडियो नंबर, पार्ट नंबर 9। देखते हैं, एनसीईआरटी का है। एक्सरसाइज था 1.1, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया है, 5 लगाना है। तो देखिए 5 नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि चेक करो कि जो रिलेशन दिया है वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है कि नहीं, ये चेक करना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। रिलेशन हमारा क्या दिया है? रिलेशन दिया है a कामा b सच दैट a लेस देन आर इक्वल टू b का q, ये रिलेशन दिया है। और सेट क्या दिया है? सेट हमारा है, मान लेते हैं सेट दिया है रियल नंबर का, तो हमारा सेट क्या हो गया? रियल नंबर का। ठीक, तो अब हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करना है, तो रिफ्लेक्सिव में हमारा क्या होता है? a कामा a बिलोंग्स टू r, और a कामा a जब बिलोंग करेगा तो a का कहाँ का एलिमेंट होगा? सेट a का होगा, यानी रियल नंबर का। तो यहाँ रियल नंबर लिख दें, क्योंकि ये आर रिलेशन है, ये रियल नंबर है, तो पूरा हमको लिखना पड़ेगा। ठीक, तो अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव है ना, तो ध्यान से देखो, यहाँ जो है हमें a कामा a, यानी हमारा एम क्या है? हमारा एम है क्या कि हमारा दिखाना है एम कि ये जो है इसके ये आना चाहिए। ठीक, ये हमारा एम होगा, तभी तो हमारा a कामा a बिलोंग करेगा। जैसे a कामा b बिलोंग्स टू r, तो लिख रहे हैं a लेस देन आर इक्वल टू b का q। ठीक, तो उसी तरह ये a कामा a आने के लिए ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए। तो एक बात समझो, a के क्यूब से छोटा हो सकता है, a के क्यूब के बराबर हो सकता है, लेकिन a का क्यूब a से बड़ा है लेकिन छोटा नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि ये a का क्यूब जो है, ठीक, इससे छोटा नहीं होना चाहिए, यही कहने का मतलब ना। देखो a का क्यूब जो है a से बड़ा हो सकता है, होगा a का क्यूब a के बराबर, लेकिन a का क्यूब जो है a से अगर छोटा आ जाए तो कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब कि अगर ये कंडीशन आ जाए, ये हमारा कंडीशन आ जाए, तब तो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बात समझ में आई? तो देखो कैसे समझते हैं इसको, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, तो अब देखो क्या होगा। अगर a की वैल्यू हम ले लेते हैं -2, क्या ले लेते हैं? a की वैल्यू -2 ले लेते हैं। ठीक, तो माइनस जब 2 लेंगे तो ध्यान से देखो क्या होगा। -2 लेंगे तो यहां जो है -2 जो है, देखो इसके अनुसार क्या लिखेंगे? a कामा a बिलोंग्स टू r सच दैट a का क्यूब होगा। तो यहां वैल्यू रखो -2 और यहां रख लो क्या वैल्यू? -2 का क्यूब। तो अब सॉल्व करो, तो -2 लेस देन आर इक्वल टू ये कितना आ जाएगा? -8। अब बताओ, -2 और ये -8 है, तो -8 जो है -2 में कंपेयर करो तो -8 क्या होता है? छोटा नंबर होता है, लेकिन यहां क्या डिनोट कर रहा है? बड़ा नंबर। तो ये पॉसिबल होगा? नहीं होगा। ठीक, तो लिखेंगे इज नॉट ट्रू। क्या हो गया? नॉट ट्रू। तो लिखेंगे देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव। बात समझ में आई? -2 ले लेंगे तो देखो ये आपका कंडीशन फॉलो करेगा? नहीं करेगा। अब यहां देखो, अब यहां सिमेट्रिक का समझो, सिमेट्रिक किसे कहते हैं? तो सिमेट्रिक के लिए a कामा b बिलोंग्स टू r, तो हमें क्या दिखाना होता है? b कामा a बिलोंग्स टू क्या? r दिखाना होता है। ठीक, तो अब यहां देखो
हम लेते हैं ये कंडीशन, ये वाला। तो देखो यहाँ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर हो गया। अब ध्यान से देखो, तो इसको लिख सकते हैं ए लेस देन आर इक्वल टू बी का क्यूब, हो सकता है ना। ठीक, हमने यहां ले लेंगे, लेट ए की वैल्यू अगर हम ले लेते हैं -1, क्या ले लेते हैं -1, और बी की वैल्यू क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। ठीक, तो देखो इसको फॉलो कर रहा है, तो देयरफॉर हमारा हो जाएगा -1 लेस देन आर इक्वल टू 1 का क्यूब। तो ये हो जाएगा क्या -1 लेस देन आर इक्वल टू 1। तो ये आपका कंडीशन फॉलो कर रहा है। लेकिन बी कामा ए फॉलो कर रहा है, तो चेक करते हैं। तो बी कामा ए देखो ये क्या हो जाएगा, बी लेस देन आर इक्वल टू ए का क्यूब। तो ध्यान से देखो क्या होगा, बी की वैल्यू क्या है 1 है और ए की वैल्यू क्या है -1 है। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, बोलो, ये सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 1 लेस देन आर इक्वल टू -1 होगा। ये पॉसिबल है, तो लिखेंगे इज नॉट ट्रू, क्या हुआ, नॉट ट्रू हुआ। तो कह देंगे देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव, सॉरी सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। बात समझ में आ गई। तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब आगे देखते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए यहां करता हूं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए ध्यान से देखो, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक, और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक। तो हमें दिखाना क्या होता है, ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन हमें दिखाना होता है। तो अब ध्यान से देखो, नाउ कंडीशन, अब हमारा क्या है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी ए लेस देन आर इक्वल टू बी का क्यूब लिख सकते हैं। एंड अगर हम देखा जाए तो बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं बी लेस देन आर इक्वल टू सी का क्यूब। अब ध्यान से देखो, ये कंडीशन हो गया। हमारा एम क्या है, ये लाना। एम को थोड़ा सा दिमाग में नोट कर लो, क्या एम लाना है, ए लेस देन आर इक्वल टू हमारा क्या, सी का क्यूब, ये लाना है। ठीक, हमें ये लाना है। अब देखो फ्रॉम एबव से एक काम करते हैं, बी की वैल्यू उठा के रख देते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम एबव से क्या रिलेशन लिखेंगे, फ्रॉम एबव से देखो ए लेस देन बी का क्यूब है एंड बी लेस देन आर इक्वल टू सी का क्यूब है। तो देखो b की वैल्यू उठा के इसमें रख रहा हूं, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, b की वैल्यू उठा के इसमें रखिए, तो a लेस देन, ठीक, b की वैल्यू रखेंगे तो c का क्यूब है ना, इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो बोलो क्या हो जाएगा, a लेस देन आर इक्वल टू c के पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 9। लेकिन हमें लाना क्या है, हमें क्या लाना है, ये लाना है, ठीक। बट लिखेंगे, बट हमें लाना क्या है, इज नॉट ट्रू, क्या लिखेंगे, नॉट ट्रू। क्यों, क्योंकि बिकॉज ए लेस देन आर इक्वल टू सी का क्यूब लाना है, ठीक, ये लाना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे ए कामा सी नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये हो गया देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव। क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, ट्रांजिटिव नहीं होगा तो ये हमें चेक करना था, तो मैंने चेक कर लिया। अब एक बात बताते हैं, अगर एग्जाम्पल लेके करना चाहते हैं तो एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं। मैं यहां एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहां देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक। ए की वैल्यू हम ले लेते हैं 5, ठीक, और बी की वैल्यू ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, ठीक, और सी की वैल्यू ले लेते हैं। तो देखो ए की वैल्यू लेंगे
तो 5 लेस देन आर इक्वल टू 2 का क्यूब। ठीक, पहला कंडीशन इसके लिए फॉलो किया। अरे भाई 5 लेस देन आर इक्वल टू 8 होगा। ठीक, एंड दूसरे के लिए क्या है, बी की वैल्यू 2 ले जाए, लेस देन आर इक्वल टू क्या ले, सी की वैल्यू की इसको फॉलो करना चाहिए। तो सी की वैल्यू हम ले लेते हैं 2 के पावर 1/3 ले लेते हैं। तो ध्यान से देखो 2 के पावर 1/3 का 3, तो बोलो ये क्या हो जाएगा, 2 लेस देन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका आ गया। क्या हमारा आ रहा है ये, बट लिखेंगे, बट क्या हमारा ये रिलेशन आना चाहिए, ए कामा ए लेस देन आर इक्वल टू सी का क्यूब लाना चाहिए। तो ए की वैल्यू क्या है 5, तो ये देखो 5 लेस देन आर इक्वल टू किसके, 2 के पावर 1/3 का 3 पावर। ठीक, कटा देंगे तो ये 5 लेस देन आर इक्वल टू 2। तो बोलो ये ट्रू है, नहीं, तो इसको कट कर देंगे ऐसे। ठीक, तो ये ट्रांजिटिव नहीं। तो इससे अच्छा ये मेथड सही है। या एग्जाम्पल में क्या होता है कि नंबर सोचना पड़ता है, नंबर लेके काम करना पड़ता है। तो ठीक, ये हो गया आपका। ठीक, तो कर लीजिए। छठवां देखो, ए बराबर दिया है 1 2 और 3 दिया है, रिलेशन दिया है, क्या दिया है आपका 1,2, क्या दिया है 1,2 और क्या दिया है 2,1। ठीक, यही दिया है ना। इज सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक, और ट्रांजिटिव नहीं है, ये बताना है। ठीक, तो एक बात ध्यान से देखो, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है। तो ध्यान से देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए हमारा कंडीशन होता है ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक, और ए किसका सेट हो, एलिमेंट ए का। ठीक, तो देखो हमारा 1,1 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक, 1,1 बिलोंग कर रहा है, नहीं, और 1 बिलोंग कर रहा है किसमें, सेट ए का एलिमेंट है। तो हमने 1,1 नहीं बिलोंग कर रहा है, तो हम लिखेंगे नॉट क्या, रिफ्लेक्सिव। क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब देखो सिमेट्रिक दिखाते हैं। सिमेट्रिक के लिए देखो ए कामा बी बिलोंग्स कर रहा है आर में। ठीक, ए कामा बी बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो बी कामा ए बिलोंग करना चाहिए आर में, यही कहा था ना। बोलो अब ध्यान से देखो तो हमारा देखो रिलेशन 1 कामा लिखेंगे, सिंस 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में ना, तो देयरफॉर 2,1 भी क्या है, बिलोंग कर रहा है आर में। देखो 2,1 बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब लिखेंगे देयरफॉर इज सिमेट्रिक। क्या लिखेंगे, सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव का केस देखो, ट्रांजिटिव में हमारा क्या है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो बोलो हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि ए कामा सी बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक, ये हमारा ट्रांजिटिव दिखाना है। तो ट्रांजिटिव कह रहा है क्वेश्चन में कि नॉर ट्रांजिटिव है, क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो एक बात ध्यान से देखो, हमारा ये कहां गया रिलेशन, 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में, कर रहा है ना, एंड लिखेंगे नाउ 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में। ठीक, तो हमने बताया था कि ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो बी का ऐसा पेयर खोजना है जो अदर एलिमेंट के साथ हो, कोई भी एलिमेंट के साथ होना चाहिए। तो बी का देखो, बी का जो पेयर है वो किसके साथ बन रहा है, बी का पेयर बन रहा है, हाँ बी का एक यहाँ पेयर है, ये ए हो गया, ठीक, ये बी हो गया, तो ये बी हो गया, बी के साथ पेयर बन रहा है, भले ए के साथ ही बने, भले ए के साथ ही बने, लेकिन वो क्या होना चाहिए, पेयर बनना चाहिए। तो बी का पेयर बन रहा है 2,1 बिलोंग कर रहा है आर में, तो बट क्या 1,1 बिलोंग नहीं कर रहा है किसमें, आर में। बात समझ में आई। देखो हमने बताया था कि ए से अगर बी चलते हैं
और बी से सी चलते हैं तो हमें ए से सी जाने का रास्ता है। तो देखो 1 से 2 चले और 2 से कहां चले, फिर 1, तो कहां से कहां जाना चाहिए, 1 से 1, तो 1 का 1 है नहीं है, तो इसलिए नॉट ट्रांजिटिव। क्या लिखेंगे, ट्रांजिटिव नहीं है, तो लिख देंगे इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। यही करना था, तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, ठीक, मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा, तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक रिलेशन है, ठीक, और दिया है रिलेशन x, y सच दैट x, क्या दिया है, x and y have the same number of, क्या दिया है, पेजेस, ये दिया है। अब ध्यान से देखो, तो ये आसान है, रिफ्लेक्सिव दिखाना है, ठीक, तो रिफ्लेक्सिव दिखाना है तो a, a बिलोंग टू, अरे यानी x, बिलोंग्स टू r होना चाहिए, और x बिलोंग्स टू सेट। बुक में दिया होगा, कोई सेट होगा, ठीक, तो क्या दिया है, एक सेट है, ऑल बुक का सेट है। लाइब्रेरी में, एक कॉलेज की लाइब्रेरी है, उसमें बुक सारी रखी हैं और उस बुक को सेट 1 से डिनोट किया है, ठीक। तो अब ध्यान से देखो, तो सिंस हमारा r, देखो x, y बिलोंग्स टू r है ना, तो इसको कैसे लिख रहे हैं, x सच दैट therefore x and y have the same number of page। क्या लिख रहे हैं, यही सॉल्यूशन कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है ना। अब बताओ, अगर हमें y के जगह पे x रखते हैं, तो y के जगह पे अगर हम x रखते हैं तो क्या ये ट्रू है, तो ध्यान से देखो, कोई भी बुक ले लो, अगर हम यहां रखते हैं x and x कर दे रहे हैं, x and x have same page, have the same number of page, ठीक, पेज, तो बोलो को ये क्या हो जाएगा आपका, x and x have same page, तो लिखेंगे is true, तो therefore क्या हो जाएगा, therefore it is reflexive, तो ये लिखेंगे रिफ्लेक्सिव। बात समझ में आई, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, यानी ऐसे लिख सकते हैं therefore x, x belongs to r, तो लिख देंगे it is reflexive। क्या हो जाएगा, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब दिखाते हैं सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक लिखते हैं, तो सिमेट्रिक लिखते हैं, तो यहां आपका हो जाएगा सिमेट्रिक। एक क्या होगा, x, y बिलोंग्स टू r, तो हमें दिखाना क्या होगा, y, x बिलोंग्स टू r, ये दिखाना होता है सिमेट्रिक में। तो अब ध्यान से देखो, लिखेंगे सिंस x, y बिलोंग्स टू r, ठीक, तो इसको क्या लिखते हैं, x and y have सेम पेज, सेम नंबर ऑफ पेज, ठीक, यही लिखेंगे ना, तो बोलो नंबर ऑफ पेजेस। तो एक बात बताओ, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, y and x have number of, have same number of, क्या लिख दें, पेजेस, ठीक, तो ये x, देखो x और y सेम पेज है, तो y x भी क्या होगा, सेम पेज ही होगा, तो ये हो गए, तो ये लिखेंगे इज ट्रू, क्या लिखेंगे, इज ट्रू, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर y, x बिलोंग्स टू r, तो क्या हो जाएगा, इट इज क्या हो जाएगा,
सिमेट्रिक। क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। अब हम दिखाते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव का देख लो। तो ट्रांजिटिव का एम याद है ना? एम याद होना चाहिए। क्या है एम? तो x कामा y बिलोंग्स टू r, ठीक, एंड y कामा z बिलोंग्स टू r, ठीक। तो हमारा एम क्या है? हमारा एम क्या होगा? तो x कामा z बिलोंग्स टू r, x y z जो होगा सेट होगा, ठीक। अब ध्यान से सुनो, अब मैं इसको समझा दे रहा हूं, आप कर लीजिएगा। देखो x, यहां देखो, यहां समझाता हूं, यहां x y के बराबर है, y z के बराबर है। तो बोलो x z के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो लिख लेंगे सेम यही कि x and y have the same number of page and y and z has the same number page, therefore from above से क्या हो जाएगा? x and z have same number of page, ठीक। तो यही करना था, कर लीजिए। तो ये ट्रांजिटिव होगा। क्या होगा? ये ट्रांजिटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया।